ओ मेरी मटकी में मार गयो ठेला, तेरा मोहन बड़ा अलबेला। और मटकी में मार गयो ठेला, तेरा मोहन बड़ा अलबेला। सररररररर सरररररर रात शाम सपने में, ओ रात शाम सपने में आयो। सररररररर सरररररर सरररररर रात शाम सपने में, ओ रात शाम सपने में आयो। जद शाम मोरी चूनर पकड़ी, जद शाम मोरी चूनर पकड़ी, ओ चूनर पकड़ी चूनर पकड़ी। जद शाम मोरी चूनर पकड़ी, रात शाम सपने, ओ रात शाम सपने में आयो। सररररररर सरररररर सरररररर रात शाम सपने में आयो, ओ रात शाम सपने में आयो। जद शाम मोर भैया पकड़ी, जद शाम मोर भैया पकड़ी, ओ भैया पकड़ी भैया पकड़ी। जद शाम मोर भैया पकड़ी, चूड़ी चूड़ी रात शाम सपने, ओ रात शाम सपने में आयो। सररररररर 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 ओ रात शाम सपने में आया आ गए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य वैद्य जी गुरुजी को शाल और नारियल दे करके आशीर्वाद देते हुए सम्मानित कर रहे हैं। सभी जो है वो संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री
राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूँ कि मानस की कथा को आगे बढ़ाने की कृपा करें। पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज वैद्य जी के चरणों में प्रणाम। श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरः कपीश्वरौ। उद्भवौ स्थितिसंहारकारिणे क्लेशहारिणे सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। यन्मायावशवर्ति विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादं रसे विभाति सकलं
रजो यथा हेरभ्रमा यत्पादपल्लवं मेकमेव हि भवाम्भोधेति तीर्षावताम् वन्देऽहं तम् अशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धम् अतिमञ्जुलमातनोति श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आनंद कंद अखिलाखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणा वरुणालय कौशल चंद दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भक्तवत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्रों में आप लोग अवगाहन कर रहे हैं। आपके साथ में मैं भी वहीं डुबकियां ले रहा हूँ। बात यह है कि गहरे तालाब में सपाट घाट में पैड़ियों में ये सुविधा नहीं होती। पैड़ियों में एक पैड़ी से दूसरी पैड़ी की दूरी जितनी है सोपान की, एक कदम उतना तो चलना ही पड़ता है अगर पानी में उतरे तो। पशु घाट, दैन्य घाट, सपाट घाट कहिए, जो बालू का सीधा धरातल का घाट है, वहाँ चरण आपके चरणों की दूरी आपके स्वयं की सुविधा के अनुसार है, पहुंच के अनुसार है, शरीर के संभलने के अनुसार है, आपकी क्षमता के अनुसार है। तो आपकी नहीं कहता, हम तो अपने कहते हैं कि अपने जो है अपनी क्षमता तो पशु और दैन्य घाट में ही स्नान करने की है, जिससे जहां जितने सेंटीमीटर भी पानी में घबराहट हो वहां से वापस लौट जाएं। उससे आगे जाने में खतरा है। और गोस्वामी जी ने भी इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने घाट को दैन्य घाट कहा, पशु घाट कहा, सपाट घाट कहा। और बाद में जब पता लगा तो थोड़ा थोड़ा इस बात का समर्थन सभी ने कर दिया। कथा कही तो भी कहने के बाद में उन्होंने ये की बात कही कि हमने कथा कही है, लेकिन वो कैसी है, क्या है, वो तो आपको पता लगी होगी। और कहीं विस्तार किया, व्यास किया, कहीं समास किया।
कहाँ समास करना चाहिए था, कहाँ व्यास करना चाहिए था, ये काम कोई रूढ़ नहीं है। ये वक्ता श्रोता की पात्रता, क्षमता, पहुंच पर निर्भर करता है कि वो कहाँ व्यास करे और कहाँ समास करे, कहाँ उसका ध्यान किसकी भूमिका पर है। पैर कहा था सपाट घाट में पैर कितना लंबा रखे, ये तो उस पर धरातल पर और उतरने वाले पर निर्भर है, उसकी क्षमता पर निर्भर है। वो कितना धीरे धीरे उतरे, कितना जल्दी उतरे, ये बात प्रत्येक स्नानकर्ता को, जो सोपानों में स्नान करता है उसको भी, और सपाट घाट में जैसे प्रयाग में स्नान करता है उसमें, और हरिद्वार के हर की पैड़ी में स्नान करता है, वो उस दोनों को अनुभव हो जाता है। हम तो सपाट घाट में ही स्नान करने वाले। भगवान कथाकार वहाँ भी कहते हैं कि व्यास समास, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। व्यास और समास अपनी मति के अनुरूप होते हैं, और वैसे तो अपनी बुद्धि का पता नहीं होता है। सही मायने में अपने आप को जानने वाला भी एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, क्योंकि जीव के लक्षण ही हैं। जीव हैं तो अपने आप को सर्वथा तो नहीं जानते, लेकिन सर्वथा नहीं जानते ऐसा भी नहीं है। इसलिए दोनों के मध्य की बात ये है कि कथा का क्रम 4 घाटों में 3 वक्ताओं के द्वारा इसी दृष्टिकोण से विभक्त हुआ है। इसमें यदि इस दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करके देखा जावे तो जीवन भर इसमें अवगाहन करते रहिए, क्योंकि हमारी भूमिकाएं सदा एक सी नहीं रहती। न आयु के साथ इसका संबंध है, न लिंग के साथ इसका संबंध है, न ही किसी शैक्षिक योग्यता के इसके साथ संबंध। ये तो ईमानदारी से वो एकाग्रचित होकर के सोचे कि मैं कहाँ हूं, तो दूसरी बाहर की बात भूल जाता है। रामचरितमानस का यदि देखिए, वो पाठ तो अलग है जो आप कहते हैं हम अखंड पाठ कर लेते हैं, वो पाठ भिन्न है। इसकी विधियों में अलग अलग गुण हैं, अलग अलग प्रभाव हैं। लेकिन जब जो बड़े तैराक हैं वो पुल पर चढ़ करके ऊपर से उल्टी छलांग लगा करके आनंद लेते, तैराक हैं, पानी में कितनी गहरे जाएंगे उछल के वापस आ जाएंगे, तैर के किनारे लग जाएंगे। वो भी स्नान करते हैं, और वो भी स्नान करते हैं जो नख और उंगलियों के सहारे आगे सरकते हुए थोड़े थोड़े कट तक जल में जा सकते हो, नहीं तो घुटनों तक जल में ही बैठ करके दोनों हाथों से अंजलि से जल लेकर के अपने शरीर पर डाल करके स्नान करके संतुष्ट। अब ये कथा आज इसका कथा का प्राय अंतिम दिन सत्र है। 5-6 दिन जो हुआ वो तो आपके हृदय में है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो मैंने अनुभव किया वो ये किया, सत्य बताऊं कि वास्तव में जैसे श्रोता थे या हैं, उनके अनुरूप में वक्ता नहीं था।
जिस तन्मयता से, जिस निष्ठा से, जिस ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, मैं मेरा कद ओछा समझता हूं उसमें बहुत ही बड़ा, मैं उसके अनुरूप नहीं था, लेकिन फिर भी ये देखा नहीं जाता। कथा में गोस्वामी जी ने जो श्रोताओं की भक्ति का उदाहरण दिया, वो उदाहरण ही ऐसा दिया जिससे कि वक्ता दीन न हो। श्रोता की श्रेष्ठता सदा ही रहती है। जिनके श्रवण, एक उदाहरण गोस्वामी जी का आपको बताया था, जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। श्रोता के कान श्रवण समुद्र के समान, भक्तों के, उसके अगर अपने बारीकी से जाए तो हर एक में अवगाहन करने की जरूरत है, धीरे उतरने की जरूरत है कि गोस्वामी जी क्या कहते जा रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभागा सरिनाना। पहली उदाहरण में उनकी विशेषताएं, समुद्र का धरातल हिमालय आदि नदियों के उद्गम स्थल से ऊंचा होता है या नीचा होता है? धरातल समुद्र का नीचा होता है या ऊंचा होता है? वो नीचे बैठते हैं, नीचे रहते हैं, लेकिन उनका परिमाण क्या है? धरती पर भी परिमाण यह है कि 1/3 तो धरती पहाड़ सारे और 1/4 और 3/4 तिगुना धरातल समुद्र का है। आप 3 गुना क्षेत्रफल में बड़े हैं वक्ता से। वक्ता की ऊंचाई कितनी भी हो, कहीं बैठा दो श्रोता जो हैं योग्य, जिनके श्रवण समुद्र समाना, देखने में उनका धरातल बहुत नीचे है और वक्ता का ऊंचा है। वो ऊपर से चलती है नदियां, प्रवाह चलता है तो समुद्र में पहुंचता है। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। सौभाग्यशाली समुद्र है या नदियां? गोस्वामी जी की चौपाई पर ध्यान दीजिए। कथा जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभाग्यशाली। नदियां सौभाग्यशाली हैं, सुभाग्यशाली नाना, नाना प्रकार की हैं वो नदियां प्रवाह। और क्या विशेषता है? बोले भर ही निरंतर, वो निरंतर वर्षों से युगों से निरंतर समुद्र को भरती चली आ रही हैं। भर ही निरंतर हो इन पूरे। अरे इनके हृदय समुद्र हैं, जिनके श्रवण समुद्र हैं, उनके हृदय तो और ही गंभीर हैं। वहां कथा के वक्ता की क्या क्षमता है कि उनको पूरा कर देगा। नदियां यदि निरंतर युगों से बह करके उस समुद्र को पूरा नहीं कर सकी तो कौन वक्ता करेगा? भक्त और वहां उनकी स्थिति, वक्ता और श्रोता की फोटो खींच दी, अंतःकरण की फोटो खींच दी तुलसीदास जी ने। बोले समझिए कि वक्ता और श्रोता का अंतर क्या है। भर ही निरंतर हो इन पूरे। एक और नदियां कितनी हैं?
क्या सारी एक सी हैं? कोई तो थोड़े से समय को पाकर के और बरसाती के नदी से की तरह से थोड़ा सा इकट्ठा करके लाए और लाके लोटे की तरह से उंडेल दिया और सोचा हा क्या कितना बड़ा और कितनी बड़ा विस्तार दिखाते हैं। क्षुद्र नदी चली भरी तोराई, जस थोरहु धन खलय तराई। क्षुद्र नदी, नदी तो छोटी है, वो छोटी सी कम अल्पकालीन है और चलती है तो बाढ़ ला करके एकदम दिखाती है कि मेरे पास जल कितना है, कितना अहंकार। क्षुद्र नदी चली भरी तोराई, कैसे? उदाहरण जब जस जैसे थोरहु धन खलय तराई, थोड़ा सा धन प्राप्त होते ही खल इतरा जाता है। नदियों के जोर के प्रवाह की स्थिति है। समुद्र के फर्क पड़ता है। बहुत बरसाती नदी जोर से आ रही हो तो समुद्र को कोई अंतर पड़ता है, और थोड़ी थोड़ी रोज बहती रहे 12 महीनों तो उससे समुद्र में फर्क पड़ता है। नदी गंदे नाले में से बह करके आकर के भी समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र को फर्क पड़ता है। और निर्मल गंगा जैसा जल भी यदि वहां समुद्र में आके गिरे तो कोई अंतर पड़ता है? समुद्र तो समुद्र ही है। तो वक्ता अच्छी बात कहता है, अपनी बुद्धि के अनुसार कहता है, व्यास कहता है, समास करता है, कोई तत्व की बात भी कहता है, उसमें कुछ मिश्रण है, कुछ नहीं है, अच्छा है, बुरा है, फिल्टर है। गंदगी का पानी भी उसी में अगर मिल गया, आ गया है, और वो साथ ही प्रभावशाली है। समुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र कहता मैं एक रस हूं, मेरे एक ही गुण है, और वो ये है कि ये नदी है, ये तुम्हारे पास आ रही है, ये और सब प्रकार की नदियों को वो अपने आप भीतर समाहित करता है, और अपना रस उसका अपना एक ही रहता है, उसका स्वाद और टेस्ट नहीं बदलता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। शायद मैं मेरी बात कह चुका हूं, बाकी तो थोड़े मुँह समझिए ही सयाने। और इसीलिए मैंने ये कहा कि अच्छा दिन तक इस आपके द्वारा प्रदान किए गए सम्मान पीठ पर बैठ करके जो कथा की, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि आपकी तन्मयता, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपके चेहरों को देखकर मुझे लगा कि मैं उतना योग्य नहीं हूं जितने श्रोता हैं। फिर भी आप लोग प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, ये समुद्र की कहानी से समझ में मेरे आ गई। कोई बात नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। एक आश्चर्यजनक मेरे पास एक जिज्ञासा आई है। कर्ता का नाम तो अभी नहीं बताऊंगा। जिज्ञासा क्या है? टीवी देखते हैं ना आजकल, तो टीवी में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद कहीं आते हों। मैं तो देखता ही नहीं हूं, कम देखता हूं, कहां समय मिलता। लेकिन टीवी में भगवान कृष्ण अर्जुन को कोई बात कह रहे हैं, उपदेश दे रहे थे। उन उपदेशों में भगवान कृष्ण बोले, 2 बार बोले, दोनों को ही आगे पीछे। एक वाक्य महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, लिख रहा है जिज्ञासु, आत्मा को कहीं भी दुख और सुख नहीं भोगने होते, वह निर्लिप्त होता है। सुन लिया। 2-4 दिन के उसने रट लिया। 2-4 दिन के बाद में वो कहते हैं, भगवान कृष्ण फिर कहते हैं कि आत्मा को स्वर्ग आदि में सुख दुख भोगने जाना होता है। दोनों बातें कंट्राडिक्टरी सी हो गई, और दोनों को लिए हुए मुझे यहां 6 दिन हो गए। निरंतर याद कराता है वो कि मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए।
ये दोनों बातें सही हैं क्या? और सही हैं तो कैसे है? जिज्ञासा करता कौन है कहो तो आप कहोगे वास्तव में मैंने कहा इसमें आयु की बात नहीं है। मेरा पोता अभिजीत ये टीवी में सुन करके और उसको ये जिज्ञासा आई कि भगवान कृष्ण के 2 वाक्य हमारे समझ में नहीं आए। 7 साल की उम्र है, क्या कहें? ये श्रोताओं की बात है, इसलिए पता नहीं लगता कि किस श्रोता की भूमिका क्या है। मैं आज आने से पहले रात को मेरे को सोने नहीं दिया, और ये मैंने कहा तुम संभाल के रख लो, तो आज किसी के हाथ दे के भेज दिया कि मेरी चिट वहां पहुंचा देना, आज अंतिम दिन है, याद न रहे तो। मैं कहा मैं सभी से पूछूंगा, सबको कह दूंगा मेरे पास आई तो मेरे से रहा नहीं गया कि इसको अलग वैसे डाल दूंगा तो कहीं अपराध न हो, इसलिए कह ही देना चाहिए। वास्तव में मैंने जो उसको छोटी सी बात में उसके मैंने मेरे दृष्टिकोण से या उसके स्तर से मैंने बात कही, बेटा ये एक शब्द बहुत संदर्भों में बहुत प्रकार के अर्थ देता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहीं तात्विक बात कही, वहां कहा कि वो सुख और दुख कुछ नहीं भोगता, और जहां जिस संदर्भ में देह के साथ जीव के साथ आत्मा के संबोधन को कहा वहां उसको सुख दुख भोगना पड़ता है। यही अंतर दोनों का है। क्यों? पचनते आत्म कारणात, जो अपने लिए ही पचाता है, पकाता है, बनाता है, नरक का गामी होता है। वहां आत्म कारणात का अर्थ आत्म तत्व से नहीं, दैही सहित जीव के अपने स्वार्थ से संबंध रखता है। और जाने जायते म्रियते वा कदाचन, नहीं जन्मता नहीं मरता है, वहां तो अपने लिए पकाता है, वो भी आत्मा के साथ से संबोधित कर दिया गया। और जहां न जायते म्रियते वा कदाचित कहा, वो भी आत्मा है। और जात से ही ध्रुव मृत्यु, ये भी आत्मा है। कहीं मनस है ये, क्योंकि आत्मा तो बड़ा व्यापक विभुव है, इसको जिस संदर्भ में लिया जाएगा, जिस संदर्भ में प्रयोग करेंगे, उसी समय उस संदर्भ में ही उसका अर्थ लेना होगा। इसलिए बेटा ये जो बात पढ़ो, ये गीता अपने आप पढ़ने की नहीं है, कभी किसी अच्छे गुरुजी के पास बैठ के, ये मैंने जो समाधान किया वो मैंने आपके सामने बता दिया। आप जाने और श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथाराम के गुण। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। आज एक ही जिज्ञासा मेरे पास ये आई थी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अंतिम स्तुति के बारे में तो थोड़ा सा शाम को समय मिलेगा, इन लोगों ने बताया था, इसलिए अंतिम स्तुति के बारे में चर्चा थोड़ी सी शाम को करेंगे। उससे पहले हम एक स्वाभाविक है कि प्रारंभ करते समय वक्ता का मन, बुद्धि, शैली कुछ भिन्न होती है, और जब ज्यों-ज्यों वह उत्तरकांड की ओर बढ़ता है, रामचरितमानस का नहीं गीता का भी हो, ज्यों-ज्यों वह उत्तरोत्तर अपने चरमस्त स्थल पर पहुंचता है तो उसकी भाषा में, शैली में और प्रवाह में बहुत अंतर आता है। नदियों के प्रवाह से कुछ भिन्न होता है।
नदी पहाड़ से चलती है तो उसका प्रवाह कैसा होता है, और समुद्र के निकट पहुंचती है तो कैसा होता है। ज्यों ज्यों समुद्र के निकट पहुंचती है उसकी प्रवाह की गति में मंदता आती है, शांति आती है, धैर्य आता है। और पहाड़ से चलती है तो वहां से उसके प्रवाह में, गति में कितना अंतर रहता है। इस कथा में ऐसा नहीं होता, प्रवाह में नहीं होता, प्रत्येक ग्रंथ के उसमें ऐसा नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें ही प्रारंभ जब होता है तो उसमें किस प्रकार की शैली में, कैसे धीरे धीरे प्रत्येक तत्व को समझाने के लिए भगवान धैर्यपूर्वक समझाने की शैली में, प्रभा में रहते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद में कहते हैं देख भाई अब समय कम रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ अब गोपनीय बात बताता हूं, गुह्य उत्तर देता हूं। और थोड़ा निकल सकते हैं तो मैं अब तेरे को गुह्यतर बात बताता हूं। और जब अंतिम स्थिति में जब जाते हैं, समापन करना होता है, तो कहते हैं मेरे पास जो सारा सारा तेरे पर उंडेल दिया, अब तो मैं तुझे गुह्यतम बात बताता हूं। गुह्यतम, गोपनीय से गोपनीय जो था वो मैं सारा अब तेरे ऊपर ढोल रहा हूं। अब तुम सावधान होकर सुन लो जो सुन लो। कथा के प्रवाह में तो यही होता, जिसके पास जो जितना हो। अब कथा का रस ले रहे थे, कोशिश कर रहे थे कुछ कथानक की भी, कुछ कथानक से जो नीचे निकला नवनीत में, मंथन के बाद जो निकला, जब बड़ा बड़ा नवनीत का लौंदा निकाल लिया जावे तो पीछे कुछ जो रह जाता है, उथला पुतला छिछला आगे पीछे, उसको माताएं यूं धीरे धीरे हाथ को गंभीर नीचे लेती हैं, ऊपर से उठता नहीं, वो चिमटी से पकड़ा नहीं जाता, इसलिए वो छाछ में हाथ डाल करके और यूं धीरे धीरे संग्रहित करती हैं, और संग्रहित करके उसको भी निकाल लेती हैं कि ये भी उतना ही सही। यहां तो नवनीत की छाछ में डाल के हाथ अगर कुछ निकाल लोगे तो शायद कुछ चिकनाई हाथ आ जाएगी, नहीं तो वो तो गया। इसलिए फिर भी गुह्यतम बात एक मैं जो अनुभव कर रहा था वो इस आज का ही ये समय है। कथा, मूल कथा मैं कह दूंगा, जरा सा पाठमात्र भी कर देंगे, सबको पता होगा। लेकिन इस कथा की विशेषता क्या है, इसकी गुह्यतम क्या ग्राह्य है, कथा का निमित्त है, कथा का ब्याज है, कोई सरलतम होने के कारण इस कथा को साथ साथ लिया गया है। सभी ये कहते हैं शंका जिज्ञासा अत्यंत गंभीर है। पार्वती जी के उससे लेकर के उमा से लेके, उमा कहती है कि निर्गुण ब्रह्मण सगुण वपुधारी, इसका कारण कहिए। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, यहां से। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, छोटा सा उत्तर दिया, बोले ऐसे समझ में नहीं आ रही। और छोटा उत्तर नहीं, आपने ये तक कह दिया कि आपने जो मुझे पहले बहुत समझाया था, बहुत समझाया था, बिना दृष्टांत के, बिना उदाहरणों के, बिना कथानक के समझाया था, मेरी समझ में नहीं आया, मेरी पात्रता नहीं थी। इसलिए
अब जो मेरी शंका समाधान करो। वो प्रभु वैसे नहीं, मेरे को समझाया, मेरी समझ में नहीं आया तो मैं क्या करती। तो अब प्रभु किस प्रकार की तरीके से वो कथा सुनना चाह रही हैं। कही रघुनाथ कथा विधिनाना। अब मुझे जैसे समझ में किसी को तत्व नहीं आता तो सभी विद्वान उस पात्र के अनुसार कुछ दृष्टांत देते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं। उदाहरण भी समझ में नहीं आवे तो फिर दृष्टांत देते हैं। उदाहरण दृष्टांत में तो फर्क आपको पता ही है। उदाहरण जो है वो सत्य कथा होती है, वो दृष्टांत देते हैं वो काल्पनिक होती है। यदि उदाहरण वैसा का वैसा जल्दी में नहीं सूझे तो फिर उसका कोई दृष्टांत जो सत्यवत होता है, उदाहरणवत होता है, वो दिया जाता है, सत्य नहीं होता। कहानी जैसे कोई सत्य आवश्यक नहीं है, कहानी कल्पित भी होती है लेकिन कथा कल्पित नहीं होती। इसलिए ये कही रघुनाथ कथा विधि नाना, भगवान की कथा को कहने के तरीके विधि हैं वो बहुत हैं। अब मेरे को देख के, मेरी पात्रता को देख के भगवान की कथाओं को कह करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। भारद्वाज जी भी यही कहते हैं, प्रश्न तो हमारा यही है। कथा को तो सुन लिया, उस कथा के हमारे सुनने में और आपको समझाने में जो अंतर है वो रहेगा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर विदित चरित संसारा। नारी विरह दुख भयउ अपारा, भयउ रोसरन रामन मारा। ये सारे जानते हैं। फिर आप क्या, प्रभु सोई राम किया पर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। क्या वही राम है जो आप जिसको शंकर भगवान भजते हैं, या ये कोई दूसरे हैं? ये संदेह, और ये संदेह बहुत भारी है। ये संदेह इतना भारी है कि मैं यदि ये कहूं कि नहीं वही राम है, या आप ही कह दें नहीं नहीं वही राम है, तो एक बात में, एक बार में यदि आप कह देंगे तो क्या समझ में पड़ जाएगा? बोले नहीं, इसकी तो आपको सारे के सारे उदाहरण, सारा दृष्टांत जैसे भी हो, आपके ज्ञान नहीं विज्ञान से मुझे समझाना पड़ेगा। विज्ञान से समझ में वस्तुतः विज्ञान से ही आता है। वैज्ञानिक हो तभी उसको कुछ बता सकता है। हर्ष, विषाद, शोक इत्यादि जो आवेग हैं रजोगुण के व्यक्ति में, उनकी शांति किसी सामान्य व्यक्ति से उनका शमन नहीं होता। भरतलाल जी जितने दुखी हैं आने के बाद, और माँ से मिले और धीरे धीरे पहले दुख में रोए भी, पता लगा कि पिताजी की मृत्यु हो गई, तब दुख आया। और दुख कितना था, दुख इतना था कि पुकार करके रोए, चिल्लाए, जोर से दहाड़ मारी। तात तात हाँ तात पुकारी। पिताजी के मरने का पता लगा। तात तात हाँ तात पुकारी, और परऊ धरनी कुल व्याकुल भारी। इतनी ही बात सुनी थी, पिताजी की मृत्यु हो गई, इसीलिए बुलाया। एक बार अभ्यास निकला, रो करके जोर से चिल्ला करके। अब बुद्धि काम करने लगी थोड़ी
तब बोले पिताजी की मृत्यु हुई क्यों? बीमार थे तो समाचार पहले देना चाहिए था, मुझे पहले बुलाना चाहिए था। अचानक क्या हुआ? कोई युद्ध में नहीं मारे गए, युद्ध होता तो भी हमें पता लगता। तो कोई हेतु कहू पितु मरण हे तुम महतारी, हे मां मुझे ये बताओ पिताजी मर क्यों गए, निमित्त क्या बना मरने का? मां ने जब बताया कि पिताजी तो डिप्रेशन में आ गए थे और ब्रेन हेमरेज हो गया। डिप्रेशन कैसे आया? बोले थोड़ी सी बात, मैंने सारी बात तो संभाल ली थी लेकिन थोड़ी सी बिगड़ गई थी। भरतलाल जी को पता लगा कि तुम्हें राज्य देने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था, उस षड्यंत्र में ही पिता मारे गए। मृत्यु का हेतु कौन बना? भरत। पिता ने, माता ने तो संभाल ली कि मैंने तो अच्छा ही किया था, भलाई किया था, मर गए तो मर गए, अच्छा भलाई करते हुए मर जाए तो क्या करूं, भली बात करी थी, राजनीतिक बात की थी, ये की वो की, अपने सयानप सारी बता दी। भरतलाल ने कहा इस घर में ये चतुराई, ये सयानत, ये स्वार्थ और उसका केंद्र भरत। अब मैं सफाई दूं, मैं कहूं मुझे दुख है, पता लगने से पहले रो लिए, तात तात हा तात पुकारी, लेकिन भरत ही बिसरेहु पति पिता तात मरना। भरतलाल जी को बाप का मरना भूल गया, कोई बात नहीं थी। जैसे जिस दुख के लिए चिल्ला के रोए थे वो दुख कोई दुख ही नहीं था, उतना संताप। भरत ही बिसरेहु पितु मरना, पिता का मरना भूल ही गए। क्यों भूल गए? बोले हे तू अपन पौजान, तो मरने का कारण ही मैं हूं, तो बोलूं क्या? भरतलाल जी मौन हो गए, आवाज नहीं निकली। कभी कभी दुख तो होता है, दुख की सीमा जब व्यक्ति पार कर जाता है तो उसके रोना धोना सब निवृत्त हो जाते, रो नहीं सकता, कह नहीं सकता, आवाज बंद हो जाती है, मौन हो जाता है कि उसके पास अपना समाधान नहीं है, कुछ कहने के योग्य नहीं है। इसलिए भरतलाल जी मौन हो गए। थकित धरेऊ धरे मौन, थक करके जिससे कोई गिर जाता है, शिथिल होकर मूर्छित हो जाता है, ऐसे भरतलाल जी मूर्छित हो गए। अब दुख की जगह थोड़ा क्रोध आया। किस पर आया? अपने पर ही क्रोध आया। पर अपने क्रोध आने के बाद में अपनी बुद्धि फिर पहले तो कहा कि मैं यहां था नहीं, तो मेरा दोष कैसे हुआ, लेकिन दोष तो मेरा है। पर निमित्त तो मां बनी, मां को ही गाली दे दी। बोले बर मांगत मुह, क्या मां है लेकिन आज मां नहीं दिख रही। बर मांगत मुह परे उन कीरा, तुमने वरदान मांगा, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। क्या इससे कहते हैं? बर मांगत मुह परे उन कीरा। चलो एक बात जरूर रही कि मां
मैं तुम्हें मां समझता था, लेकिन अब मां नहीं रही। मां में बहुत बड़े गुण होते हैं, बड़े दिव्य गुण होते हैं। पुत्र के लिए वो कितना त्याग करती है। पुत्र के जीवन के लिए, भविष्य के लिए वो कितने संताप हृदय में सह लेती है, कितने अवकुंठाओं में जीती है। लेकिन बोले तुम मां नहीं। गोस्वामी जी ने बड़ा शिष्ट शब्दों में कहा, जननी तू जननी भई। अब मां कह के नहीं पुकारा, जननी जन्म देने वाली है तू, तेरे कोख से जन्म लिया है। जननी तू जननी, तू जननी ही रह गई, मां नहीं बन पाई। जन्म देने वाली मां बन जाती है, जन्म देने वाली मां बन जाती है। तू जननी जननी ही रह गई, केवल कोख से जन्म देकर के तूने तीसरी कर ली और तेने बेटे का हित नहीं देखा। जननी तू जननी भई और विदिशन कछून बसाए। विधाता के आगे कोई जोर नहीं चलता। ये मेरा ही कर्म था, मेरा ही प्रारब्ध था। विधाता ने मेरे को दे दिया का जन्म तो दे दिया, लेकिन ऐसी मां के कोख से दिया। इसलिए अब मुझे होश आया कि तू जननी थी या मां थी। अब तेरे से कहना कुछ भी व्यर्थ है। तेरे से कुछ नहीं कहूंगा, जो मुंह से निकल गया क्रोध में, मूर्खता में निकल गया। वो भी क्यों निकल गया? वो कहते हैं इसलिए निकल गया, मैं जिस कोख से जन्मा हूं उसका संस्कार भी तो मेरे में पड़ा रहा, उसको ही अभ्यास करके मैंने निकाल दिया। अब बस आंख ओट के बैठूं जाई। अब मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा तो मेरी आंखों से दूर होके बैठ जामा। अत्यधिक शोक की सीमाएं लांग गया भरत। अयोध्या सारी ऐसे शोक को, थोड़ा शोक होता है, रोने वाला होता है, धोने वाला होता है, मगर उस शोक को समझा बुझा के बुद्धिमान आदमी दूर करते हैं। किसी को सिर पर हाथ फेर कर, किसी को अच्छी बात कहकर, किसी को धैर्य बंधाकर, किसी को गले के लगाकर, किसी को पुरस्कार कर, किसी को प्यार करके उसके शोक को दूर किया जाता है, किया जा सकता है। लेकिन इस शोक को दूर कैसे करे? पूरा राजघराना एक ही मंत्र से एक साथ चाह रहे थे कि भरत का शोक दूर नहीं होगा तो पिता की क्रिया भी संपन्न नहीं होगी। अब गुरुजी को बुलाया गया। बोले गुरुजी, हम नहीं चाहते थे कि आपको बुलाने, आप अपने आप यहां विराजमान हैं, आते हैं, लेकिन इस समय हमारे पास और कोई आधार नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा साधन नहीं है, और साधन की में आवश्यकता भी नहीं है। शुंभ ब्रह्मा के पुत्र साक्षात आप जो यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप बताइए कि हमारी अब स्थिति कैसे संभले, हमारे कर्तव्य में हमारी प्रवृत्ति कैसे हो, क्या करें? वशिष्ठ जी ने कहा ज्ञान बहुत दिया, भरत के आने से पहले भी दिया, सबको संभाले रखा, लेकिन अब भरत को संभालना आसान नहीं था। क्यों? कि भरत रो नहीं रहा था जिसको चुप किया जावे। भरत गुम था। कोई नहीं जो कहो, जैसे पागल की तरह से जो कहो कर दो कर दो कर दो, नहीं कर दो नहीं कर दो, सुनना हो गया। ये सुनने की स्थिति पता है आपको शोक में बहुत ज्यादा अधिक गंभीर होती है।
बहुत अधिक होती है। तो डॉक्टर जानते हैं, डॉक्टर तो कभी चिकित्सा करते हैं तो टीका लगा के ऐसा करें, उसको एक बार रुलाते हैं कि कहीं रोज आए, ये धरातल से नीचे तो उतरे। भरतलाल जी की स्थिति को कैसे संभाला जा सकता था? अब वशिष्ठ जी ने अपना महायोग बल वैज्ञानिक स्थिति को काम में लिया। ज्ञान से पार नहीं पड़ी। ज्ञान देने से शोक दूर होता है, लेकिन वो ज्ञान देने से शोक दूर नहीं हो रहा था। विज्ञान क्या होता है पहले ही बताया था। ज्ञान और विज्ञान में, ज्ञान शास्त्रोक्त ज्ञान है, विज्ञान उस ज्ञान को स्वानुभूत में लेकर के प्रयोग कर देना विज्ञान है। पहले ही दिन कहा था। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी गीता भाष्य में ज्ञान और विज्ञान की परिभाषाएं इसी प्रकार से की। तो बोले ज्ञान से पार नहीं पड़। तो गोस्वामी जी ने उनके शब्दों के, ज्ञान के उपदेश की कोई चर्चा नहीं की। आज सबको कर्तव्य में आरूढ़ करना है भगवत्ता विज्ञान, ये समझिए ऐश्वर्य है। और इसी कारण वो ज्यादा बोलते नहीं, कहते नहीं। सब कर शोक निवारे, एक भरत का ही नहीं, सब कर शोक निवारे निज विज्ञान प्रकाश। अब गुरुजी ने अपने विज्ञान का प्रकाश किया, विज्ञान का प्रकाश किया, और तब जाके सबके शोक की निवृत्ति हुई। ये विज्ञान तो उन्हीं के अधीन था ना। इसीलिए कहा वशिष्ठ जी कौन वैज्ञानिक है? वशिष्ठ जी भी वैज्ञानिक हैं, राम लक्ष्मण वैज्ञानिक हैं, कवीश्वर कपीश्वर वैज्ञानिक हैं, वशिष्ठ जी भी वैज्ञानिक हैं। जब ज्ञान से काम नहीं चलता, निरा सीधा सीधा वैज्ञानिक प्रयोग नहीं करते हैं। आज भरतलाल जी की स्थिति को देख करके और उन्होंने शोक निवारण करने के लिए अपने उस बल का प्रयोग किया, उस अध्यात्म बल का प्रयोग किया, और कोई उपदेश की बात न कह करके, और तुलसीदास जी ने साक्षी दी कि सभी शोक निवृत्त हो गए, और कहा गुरुजी जो कहो बताओ क्या करना है। तो बोले ऐसा कैसे संभव हो गया? बोले सब कर शोक निवारे निज विज्ञान प्रकाश। इसलिए कई बार कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते नहीं हैं, उनके आने मात्र से ही शांति मिल करके और सहज में व्यक्ति हो जाता है। कभी अनुभव हुआ होगा तो ऐसे व्यक्ति का वो शोक उसके आने मात्र से ही, रोग शोक दुख चिंता सब उसके पास आते उसकी स्फुरणासु ही शांत हो जाता है। सोचता है मैं क्यों कर रहा था, और आगे के कर्तव्य का मार्ग सूझने लगता है। तो ये विज्ञान का प्रकाश किसी व्यक्ति को भी अज्ञान से दूर हटाने के लिए भी केवल कथन पर्याप्त नहीं होता है, शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं। शब्द माध्यम शक्तिशाली शब्द शक्तियां हैं, वेद शक्तियां भी शब्द में हैं, तब भी सामने की पात्रता के अनुसार जितना दीर्घ समय लगता है। भगवान ने कह दिया जब बहुकाल करिय सत्संगा तब ही हो ये तब संशय भंगा। बहुत समय तक सत्संग करोगे तब तुम्हारे शोक का दूर होगा, लेकिन जब ऐसा समय भी कम हो तो शब्दों के अधीन जो काम नहीं हो, वहां वही गरुड़ जी जिनको शंकर भगवान ने यह कहकर उत्तर दे दिया कि जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हो ये तब संशय भंगा। इतना समय मेरे पास नहीं है, और भेज दिया कागभूषण जी के पास में। और कागभूषण जी के पास गए तो कागभूषण जी के परिक्षेत्र में योजन पर्यंत उनका परिक्षेत्र था। 4 कोस की परिधि में उनके मस्तिष्क के स्फुलिंग
पूरा अपना प्रकाश कर रहे थे, उसी के भीतर प्रवेश गरुड़ जी ने किया तो गरुड़ जी की सारी शंकाएं स्वतः निवृत्त हो गई। शंकाएं रही नहीं, मोह रहा ही नहीं, केवल उनके दर्शन का ही लोभ रहा। जो बात कभी कभी आदमी बात घर करती है, पूछने जाना है, वो उनसे पूछेंगे, भागे दौड़े और मिलते ही हाँ भाई कैसे आए, क्या पूछना था, तुम 3-4 दिन से कर रहे हो, बहुत मिलना है, क्या पूछना था? तो सोच के कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ध्यान नहीं, कोई पूछना नहीं, भूल गए क्या कहना था। अरे वाह, 4 दिन से तुम प्रयास कर रहे हो, भाग रहे हो, पूछना है, और आज जब पूछने की बारी आई क्या पूछना है, तब कहते हैं भूल गए, आए तो थे, कोई बात तो थी लेकिन ध्यान नहीं रही क्या बात है। इसका मतलब शांत सब, तो बोले सब शांत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान।